हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी एलिमेंट की संयोजकता कैसे निकाला जाता है। जी हाँ, किसी भी एलिमेंट की संयोजकता कैसे निकाला जाता है आपको तरीके से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, तो संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता ज्ञात करना होगा कि किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। और एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए आपको निकालना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी शॉर्ट मेथड से बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो यहाँ पर हम एलिमेंट के नाम और उसकी परमाणु संख्या लिख दिया है और अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो आइए देखते हैं, इस ट्रिक की मदद से निकालते हैं। तो आपको याद रखना होगा ये 2, 8, 8 और 2, 1 से लेकर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही ट्रिक से निकल जाएगा। 2, 8, 8, 2। तो देखिए, सबसे पहले निकालते हैं हाइड्रोजन H1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1। और हीलियम है 2 H2, तो इसका निकालेंगे तो ये यहाँ पर 2 है, ये पूरे 2 आ जाएगा। और लिथियम Li3 है, तो सबसे पहले ये 2 आएगा। यहाँ पर हमको पुराना है कितना 3, यहाँ पर है 2, कमी है 1 का, यहाँ पर है 8 और हमको लेना है बस 1 ही। और यहाँ पर है बेरिलियम Be4, यहाँ पर सबसे पहले लेना है 2 और उसके बाद हमको चाहिए कितना 4 पुराना है, 2 आ गया है, तो यहाँ पर है 8, तो लेना है हमको 2, तो 4 पुर गया। और उसके बाद बोरन है B5, तो सबसे पहले लेना है हमको ये 2 और उसके बाद हमको पुराना है कितना 5 और कमी है हमको इसमें 3 का, तो यहाँ से हम 3 लेंगे। और उसके बाद कार्बन है C6, तो सबसे पहले लेंगे 2 और उसके बाद हमको चाहिए कितना 4, पुराना हमको 6, तो 4 चाहिए, यहाँ पर है 8, तो हम 4 लेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन N7 है, तो सबसे पहले हम लेंगे 2 और हमको पुराना है 7, 2 आ गया है, तो 5 और चाहिए, तो यहाँ पर 5 लेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन वो 8 है, तो हम पहले 2 लेंगे और उसके बाद हमको पुराना है 8, यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि 6 की कमी है, तो 6 लेंगे। और उसके बाद फ्लोरीन F9 है, तो सबसे पहले लेंगे 2 और हमको चाहिए कितना पुराना है 9 और चाहिए हमको कितना तो 7, यहाँ पर है 8, तो हम 7 लेंगे। और उसके बाद नियॉन Ne10 है, तो सबसे पहले 2 लेंगे और हमको पुराना है 10, 2 आ गया, 8 की कमी है, तो ये पूरे की पूरे 8 ले लेंगे। और उसके बाद सोडियम Na11 है, तो सबसे पहले लेंगे 2, हमको पुराना है 11, 2 ले लिए हैं और कमी है 9 का, तो उसके बाद 8 लेंगे। 8 में 10 पुर गया, चाहिए 11, तो यहाँ पर है 8, तो 1 लेंगे। और उसके बाद हमको मैग्नीशियम Mg12 है, तो सबसे पहले 2 लेंगे, उसके बाद 8 लेंगे, 8 में 10 पुर गया, हमको चाहिए 12, तो यहाँ पर है 8, यहाँ पर 8 है, तो हमको लेना है 2। और उसके बाद एल्युमिनियम Al13 है, तो सबसे पहले लेंगे 2, उसके बाद 8, 8 तो 10 हो गया, हमको पुराना है 13, तो यहाँ से 8 में से 3 लेंगे, 13 पुर गया। उसके बाद सिलिकॉन Sa14 है, सबसे पहले लेंगे 2, उसके बाद 8, 8 तो 10 हुआ, चाहिए 14, तो यहाँ से हम 4 लेंगे। उसके बाद फॉस्फोरस P15 है, तो सबसे पहले लेंगे 2, उसके बाद 8 और उसके बाद 8 तो 10, पुराना है 15, तो यहाँ से 5 लेंगे। और उसके बाद सल्फर S16 है, तो पहले लेंगे 2, उसके बाद 8, 8 तो 10 हो गया, चाहिए 16 पुराना है, तो 8 तो 10, यानी कि 6 की कमी है, तो 6 लेंगे। उसके बाद क्लोरीन Cl17 हुआ, 17 हुआ, तो सबसे पहले लेंगे 2, उसके बाद 8, 8 तो 10 और पुराना है 17, चाहिए हमको 7, तो यहाँ से 7 लेंगे। उसके बाद आर्गन Ar18 है, तो सबसे पहले लेंगे 2, उसके बाद 8 और उसके बाद यहाँ पर 8 तो 10, पुराना है 18, कमी है 8 का, तो ये पूरे 8 ले लेंगे।
पुट गया। उसके बाद पोटासियम की 19 है, सबसे पहले लेंगे 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, 8 8 16 2 18, चाहिए 1 और, तो यहाँ से 1 लेंगे। और उसके बाद हमको कैल्शियम Ca 20 चाहिए, तो सबसे पहले लेंगे 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, तो 8 8 16 2 18 हुआ, चाहिए 2, तो ये 2 पूरी की पूरी उतार देंगे। तब कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे। अब जैसे आपको पूछ देगा कि हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा 1, बाहरी वाला सब बाह्यतम कक्षा होता है। और आपको पूछ देगा जैसे सोडियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1। जैसे कैल्शियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2। और अब आपको पूछेगा कि संयोजकता इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4। जैसे किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में या 1 2 3 या 4 में से कोई इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के मदद से समझाते हैं। जैसे आपको बोल देगा एल्युमिनियम Al13 के बाह्यतम कक्षा में कितना है, 3, तो इसमें आपको पूछेगा कि इसका संयोजकता कितना है। तो किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 या 4 में से कोई भी अंक रहे, तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता हो जाएगा आपको 3। और अब बोलिएगा आप, यदि 5 6 7 8 रहे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो उसकी संयोजकता क्या होगा, तो उसके लिए भी है। यदि किसी भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसकी संयोजकता हो जाएगा 5 का हो जाएगा 3, 6 का हो जाएगा 2, 7 का हो जाएगा 1 और 8 का हो जाएगा 0। जैसे एग्जाम्पल की मदद से हम समझाते हैं। जैसे आपको पूछ देगा कि फास्फोरस P15 की संयोजकता कितना होगा, तो सबसे पहले देखना है कि इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कक्षा में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखना है 5 की संयोजकता कितना होता है, 3। तो फास्फोरस P15 के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आर्गन Ar18, इसकी संयोजकता आपको बताना होगा। तो सबसे पहले देखना है कि इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि 8 का कितना होता है संयोजकता। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी 0। तो आपको पूछेगा कि आर्गन की संयोजकता कितना होगा, तो आप बोलिएगा 2, आप बोलिएगा 0। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो लाइक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुँचे।